वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10th में फिजिक्स, है ना। क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसमें आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना अभी। और इलेक्ट्रिसिटी में आपने काफी छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं अभी। छोटी छोटी का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या यूं कहूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है। दो लेक्चर इसी में चला गया, है ना। तीसरी लेक्चर आज आपका थर्ड लेक्चर है। क्यों तीसरा लेक्चर है? और तीसरे लेक्चर में आपको जो पढ़ना है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी आप जानते हो बचपन से। तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं जानना चाहता। फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। और फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है। दो टॉपिक आपको आज की क्लास में पढ़ना है। देखो, मैंने कहा कि पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। आसान शब्दों में कहा जाए कंडक्टर क्या होता है, तो ये मत कह देना सर आसान शब्दों में कंडक्टर वो होता है जो बस में होता है है ना। बस वाला कंडक्टर नहीं कह रहे हैं। कौन सा कंडक्टर कह रहे हैं? कंडक्टर ये वाला है आपका कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका मेटल का हो या फिर नॉन मेटल का हो, दोनों चीजें, अगर वो दोनों में से कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो वो कंडक्टर कही जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए क्या कहोगे? दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट to pass through it is called electric conductor। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ तो आपके घर में जो वायरिंग होती है ना, कॉपर वायरिंग होती है, जो वायर आपके घर में आई हुई है जिनसे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है। पंखा चल रहा है, जिससे टीवी चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, सबसे मेन चीज तो मोबाइल होता है तुम्हारा, है। अभी पबजी खेलोगे, मुझे पता है वीडियो पर पक्का पबजी खेलोगे, बीच में पबजी खेल लोगे। पबजी कम खेलना, लड़कियां तो इंस्टाग्राम पर चलाना यार, बहुत इंस्टाग्राम चलाते हो। यहाँ देखो वापस आओ, मैंने कहा कि ये जो जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो चल रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आप कौन सा चीज यूज करते जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आप जानते हैं भाई कॉपर की वायर यूज करते हैं। कॉपर, अच्छा कॉपर ही होता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता? और भी ढेर सारी चीज होती है, जैसे कॉपर वायर हो गया आपका, या फिर एल्युमिनियम वायर होती है आपकी। फिर देखो, सबसे अच्छा कंडक्टर किसको कहते हैं? तो आपने केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है कौन सा होता है? प्रोफेसर सिल्वर और गोल्ड, दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये तो सब मेटल्स की सीरीज में आ गए। लगभग सभी मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। किसी में ज्यादा कंडक्शन होता है, किसी में कम कंडक्शन होता है। अच्छा, कंडक्शन शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आया होगा आपको, मैंने बोल दिया। कंडक्शन शब्द का मतलब जो होता है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो जाए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। ना समझ में आए तो ये जानो, ये एक वायर है, बिजली यहां से चली और यहां पहुंच गई, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बैटरी लगा, यहाँ बत्ती लगा दी, है ना। तो बल्ब अगर यहाँ ग्लो कर गया, बल्ब जलने लगा, तो आपने कहा सर इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, इलेक्ट्रिसिटी से पास हुई। जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कह देते हो। तो सबसे खास बात, जितने भी मेटल होते हैं सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो क्या मेटल के अलावा भी कुछ ऐसा होता है क्या जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? हाँ होता है। जैसे एग्जांपल, ये तो सभी मेटल्स हैं, है ना। आपसे कोई पूछे कि
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन था? आपका ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है भाई? कार्बन का एरोट्रॉप आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ग्रेफाइट में जो होता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट में भी और भी कुछ होता है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं ऐसी, जैसे ग्रेफाइट हो गया, सेमीकंडक्टर्स ढेर सारे होते हैं जो नॉन मेटल में होते हैं। चलो नॉन मेटल में बता दिया। फिर आप नाम सुनते हैं उसका सिलिकॉन का, है ना, कहते हैं कि सिलिकॉन बेस्ड चिप, सिलिकॉन बेस्ड चिप जो होती है, जैसे आपका वो माइक्रो एसडी कार्ड आता है, यानी कि चिप जो आती है ना मोबाइल में, मोबाइल में लगाने वाली चिप आती है ना, जिसको माइक्रो एसडी कार्ड कहते हैं, एसडी कार्ड, वो आपका मेमोरी कार्ड जो होता है वो आपका बनता है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक, ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो ये आपके मेन सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके मेन सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये भी आपके कंडक्टर्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसको हम एक दूसरी सीरीज बना देते हैं। मटेरियल को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर, दूसरे को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कम पास होती है, जिसमें अचानक के पास हो जाए, जैसे खली, तो तुमने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। फिर उसके बाद दूसरा बलवान आदमी आता है, मैं, है ना, तुम सब आओ तो पटक दूंगा, ध्यान रखना, चले मत आना, वैसे मजाक कर रहा था। तो मैं फिर भी पावरफुल कहूँगी थोड़ा सा सही, तो मैं कहूँगा मैं सेमी कंडक्टर। फिर उसके बाद सबसे गिरी हुई क्वालिटी आती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, जैसे लकड़ी, ठीक, मैंने कहा इंसुलेटर कह दोगे इनको, क्या कहोगे? इंसुलेटर्स that do not allow electric current to pass through it, that do या does लिखने का है, that does not allow electric current to pass through जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट पास होने का अपोज कर जाए, जैसे प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जानना चाहें, भाई ये वायर है और वायर के ऊपर आप देखते हैं कोटिंग होती है, कहीं लाल वाली वायर लाल नहीं, वायर के ऊपर जो कोटिंग है वो रेड कलर की प्लास्टिक होती है ना, और अंदर से वायर जा रही होती है, ठीक। तो तुम छील देते हो उसको, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा इससे, लेकिन तुम इसके ऊपर पकड़ लोगे तो करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर है, ऊपर उसका कवरिंग कर देते हैं, है ना, वो क्या होता है? इंसुलेटर। तो हमने कहा इंसुलेटर कौन? प्लास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, फिर देखो वुड, और कुछ हो सकता है क्या? ढेर सारी चीजें होती हैं, जैसे सबसे मजे की चीज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। बहुत लोग सोचते हैं पानी में बिजली चलती है, भाई कौन वाले पानी में बिजली चलती है? वो पानी में बिजली चलती है जिसमें, ध्यान सुनो, वो वाटर जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, वो वाटर आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। लेकिन प्योर वाटर अगर मैं बात करूं, सिर्फ H2O और कुछ ना हो, तो आपका क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कहा जाएगा। जो बैड कंडक्टर होता है ना, बैड कंडक्टर, उसी को नया नाम दिया इंसुलेटर। नया क्या? आपको पुराना पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे हो ना, अगर पढ़े लिखे हो तो इंसुलेटर होता है। बात समझ में आई? और भी ढेर सारी चीजें होती है जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर और या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तीन टाइप की चीजें होती है। जल्दी आप हायर स्टडीज में पहुंचोगे तो ये आपको पढ़ना, हायर स्टडीज मतलब 11th 12th में पढ़ना शुरू कर दो, बल भर पढ़ने को मिलेगा सब तीनों, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा।
तो अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो मैं लौट कर चलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। लौट कर क्या मतलब मेन मुद्दा तो ये था पढ़ने का। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये नहीं पढ़ा। अच्छा, क्लास में जब आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो मैं इसका सेक्शन में पढ़ा दिया, बाकी क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा पढ़ लिख करके देख लीजिए क्या चीजें निकालनी है। हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कई टाइप का होता है, इसलिए जब भी आपको लिखना हो तो कोशिश करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मैंने कहा कि पोटेंशियल से पहले आपको एक टर्म बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आप पोटेंशियल समझ सकें। आपके बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का यूज किया गया है। बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड समझे आप पोटेंशियल नहीं समझ सकते, इसलिए पहले फील्ड बता रहा हूं, ठीक। मैंने कहा ये मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम जानते हैं कि चार्ज अपने आसपास दूसरी चीजों पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। क्या बोला? चार्ज अपने आसपास 3 डायमेंशनल रीजन में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ क्या लगा सकता है? जंक्शन फोर्स। तो मैंने कहा जहां तक ये बंदा फोर्स लगा सकता है, ये बंदा जहां तक फोर्स लगा सकता है उस जगह तक इसकी फील्ड है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, जहां तक मेरी आवाज, जहां तक मेरी साउंड जा सकती है, वहां तक मेरे साउंड की क्या है? फील्ड है, ठीक। कितनी आवाज जा रही है इससे लेना देना नहीं, आवाज जा रही है इस बात से लेना देना है। बिल्कुल ऐसे कितना फोर्स लगाएगा इस बात से लेना देना नहीं, फोर्स लगा सकता है इस बात से लेना देना। तो मैंने कहा ये जो बंदा है ये अपने चारों तरफ कितना सा रीजन इसका ऐसा है जहां पर ये फोर्स लगा सकता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। जहां पर बात नहीं समझ में आए पूछते जाना। पूछने का मतलब ये है आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, दूसरा आप स्कूल के ऐप पे अपने जाकर के वहां पर से आपका जो ऑप्शन आता है ना रिप्लाई का, जो आपको हो जाता है उसमें आप रिप्लाई कर सकते हो, वहां आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जहां डाउट ऐसे में उसको चैट करके समझाना मुमकिन नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए मैं ये कह दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आपको भी सवाल जो बच्चे स्कूल के बाहर में है ना, उन्हें भी कोई डाउट होता है पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगली क्लास में मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये यहां तक क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर ये फोर्स नहीं लगा सकता। तो मैंने कहा जहां ये फोर्स नहीं लगा सकता उस जगह को इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कहूंगा? इनफाइनाइट कहूंगा, ठीक है। अनंत बज लाइटइयर अनंत के भी आगे, तो उसके लिए अनंत वही है जहां वो पहुंच नहीं सकता। मेरी साउंड के लिए इनफाइनाइट वही है जहां पर मेरी आवाज नहीं सुनी जा सकती। जैसे हम स्कूल में हैं, है ना। अच्छा, स्कूल याद आती होगी तुम लोग, यहाँ बढ़िया मस्ती सब दोस्तों के साथ खेलते कूदते रहते थे, घर में अकेले बड़े रहते हैं, बस का अच्छा है घूमने निकल जाते हैं, बाकी बच्चियाँ जितनी हैं घूमने नहीं जा पाती होंगी, याद आती होगी स्कूल की। खैर हम लोग यही करते थे भाई, स्कूल छुट्टी हो जाती थोड़ा कम अच्छा लगता था जब पढ़ते थे तब। अभी तो स्कूल ये यहाँ पढ़ाने आते तुम लोग भी अच्छा लगता है, तुम लोग नहीं रहते सीट बेंच खाली पड़ी रहती, कम अच्छा लगता है, फिर भी तुम लोगों से जुड़े रहते हैं, अच्छा है। खैर, तो मैंने कहा कि मैं स्कूल में आया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ भाई, कैमरे में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, बगल वाली क्लास में आपको मैथ वाले सर जी वीडियो बना रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वहाँ तक तो मेरी साउंड की फील्ड है। उसके आगे वाले कमरे में, आगे वाले क्लासरूम में कौन बैठा है मुझे नहीं पता है, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, उसकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा। तो मेरे लिए वो जो तीसरा कमरा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कमरे पे आवाज़ नहीं जा रही, वो तीसरा कमरा मेरी साउंड के लिए इनफाइनाइट है,
कुछ बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनफिनाइट किसको कहते हैं? इनफिनाइट का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स के पार चले जाओ, इनफिनाइट का बिल्कुल मतलब नहीं यूनिवर्स के पार जाना। इनफिनाइट का मतलब ये है वो जगह जहां तक हमारी पहुंच है। तो हमने कहा ये जो चार्ज है इसके लिए इनफिनाइट वो जगह जहां कोई फोर्स नहीं लगा सकता। यहां पर फोर्स लगाया तो ये इसकी फील्ड है, ठीक। इसके बाहर का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं? इनफिनाइट का। मैंने कहा ये रहा इनफिनाइट, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं रहती है, मान लो स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज है। अगली बात ये है ये बड़े क्यू है, इस पर जो चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू, मैं उठा करके लेके आया और यहां पर ला करके रख दिया, मान लो इस पॉइंट ए पर मैंने ला करके रख दिया। भाई यहां से यहां तक लाने में मैंने कुछ वर्क किया होगा। इस इनफिनाइट वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, ठीक। तो हमने कहा यहां से यहां तक लाने में वर्क किया हमने ए बी, ठीक है। तो फील्ड समझ में आया? फील्ड किसको कहते हैं? उम्मीद है समझ में आ गया। और फील्ड उसको कहते हैं जहां तक फोर्स लगाया जा सके। इधर अगर मैं लिखना चाहूं द रीजन in which the particle can exert force, जहां तक ये फोर्स लगा सकता है वहां तक इसकी फील्ड है, मात्र इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां इनफिनाइट से कोई चार्ज रखा उसको उठा करके यहां मैं लेके आया पॉइंट ए, भाई यहां तक लेके आया तो कुछ वर्क हुआ, ठीक। तो अगर मुझसे कहा जाए पोटेंशियल किसको कहोगे, तो पोटेंशियल की सबसे आसान सी बात आती है V इक्वल्स मैंने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अच्छा इसमें कंडीशन है वर्क डन इनफिनाइट से शुरू होना चाहिए, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इनिशियली वो इनफिनाइट पर होना चाहिए। तो इनफिनाइट से लेकर के तुम पॉइंट ए तक लेके आए तो वहां से यहां तक लाने में पर यूनिट चार्ज आपने कितना वर्क किया उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसा है कि आप गए दुकान से पेंसिल लाए 10, पैसा दिए 50, टोटल पैसा कितना दिए? आपने कहा 50 रुपया। पर पेंसिल कितना पैसा दिया? आपने कहा 5 रुपया। तो पर यूनिट चार्ज कितना खर्च हुआ वो आपको पोटेंशियल कहा जाएगा, टोटल कितना एनर्जी खर्च हुआ वो आपको वर्क डन कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो उम्मीद है इससे बात आपको आसान हो गई होगी। ना समझ में आएगी तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, थोड़ा ये टिपिकल टर्म है ना, कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, आसान है। तो मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला बन गया और मैंने डेफिनेशन लिखने का आपको सबसे आसान तरीका ये बताया था, जो फॉर्मूला लिखा है वैसी डेफिनेशन अपने शब्दों में कर दी जाती है। आप समझ में आ रही है? जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा the amount of work done per unit charge to bring it from infinite to a given point। ठीक, अच्छा ये तो हमने कह दिया। अभी इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है, पोटेंशियल होता किसका है भाई? सब समझ बात, इसका पोटेंशियल है या इस चार्ज का पोटेंशियल है या इनफिनाइट का पोटेंशियल है या इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है। ध्यान सुनो, पोटेंशियल जो होता है पोजीशन का होता है इसके रिस्पेक्ट, ठीक। अगर मैं डेफिनेशन में शब्दों को अपना पूरा करना चाहूं तो जरा ध्यान देखो, मैं कहूंगा क्या कहा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफिनाइट टू अ गिवन पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, is the electric potential associated
नया टर्म है, ध्यान रखना, एसोसिएटेड टू द पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। देखो कोई टफ चीज नहीं है, भी आसान सा। इस चार्ज की वजह से, ध्यान सुनो, इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पर कितना पोटेंशियल आया है, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे मेरे पढ़ाने पर तुमने पढ़ा है और तुमने मार्क्स गेन किए, ठीक है, तो मार्क्स किस पर आए, रिजल्ट पर, वहां में कुछ लोगों छप गया है ना, तो मार्क्स कहां पे आता है, रिजल्ट पे लिख के आता है। तो मेरे पढ़ाने पर तुमने पढ़ा है और मेरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ये आपके उस सब्जेक्ट का पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। मैंने कहा इस चार्ज को इनफिनाइट से लेकर के यहां तक लेके आया, तो वहां से यहां तक लाने में इस चार्ज की वजह से कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ है, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से। बात समझ में? ये रहा डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर बच्चे कह रहे थे सर नोट्स दीजिए अलग से। भाई नोट्स अलग से देने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मैं दूंगा, मैं एक कह रहा हूँ आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप जब ये ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कापी किताब लेके बैठा करो, किताब नहीं तो कापी लेके बैठा करो, किताब की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप लोग स्कूल में बैठते देखते ही हो, किताब की जरूरत नहीं पड़ती हमारी क्लास में, खाली न्यूमेरिकल टाइम में जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल भी आपको लगाने हैं, तो न्यूमेरिकल तो आपको देखने पड़ेंगे किताब से कि हाँ सवाल क्या जा रहा है, बाकी थियरी के आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अकेला काफी जंगल में ही शेर रहता है, क्यों? तो सर आप तो शेर हैं, तुम भी शेर हो, सियार नहीं, चिंता न करो। और क्या देखो हमने कहा ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। तो अगर आपको फॉर्मूला मिल गया है, डेफिनेशन मिल गई है, तो एक टर्म आता है एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट बनाते ऐसे हैं, जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उन क्वांटिटीज की आप यूनिट लग दो। ऊपर लिखा है वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है आपके पास है जूल, ठीक। नीचे लिखा है चार्ज, चार्ज का क्या बताया था, चार्ज का आपको बताया गया कूलॉम, है ना, चार्ज का क्या बताया गया कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम हो गई इसकी एसआई यूनिट, ठीक। अलग अलग कई बार अलग अलग स्पेलिंग में मिल जाती हैं, रीजन है कई सारे, ठीक है। तो जूल पर कूलॉम आपकी एसआई यूनिट हो गई। अगर मैं कहना चाहूं 1 जूल पर कूलॉम, इसको आप कहते क्या है, ध्यान से, उसको आप कहते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी होगा, ठीक, जूल का कैपिटल जे और कूलॉम का कैपिटल सी। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं 1 जूल पर कूलॉम तो आप लिखेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। एक टर्म आता है, कहते हैं मिली वोल्ट क्या होता है, मेगा वोल्ट क्या होता है, किलो वोल्ट क्या होता है। तो तीनों लिखने के लिए मेरे पास जगह जरा सी कम है, तो एक काम करो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं इधर का वो साइड हटा करके यहां कुछ चीजें लिख देता हूं, ठीक। मैं कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जान गए, सही नहीं जान गए। बात ये आती है भाई, बात ये आती है कि मैंने आपसे कहा मिली वोल्ट किसको कहते हैं, MI LI, या फिर दर्शन मिली का सिंबल जो होता है स्मॉल m होता है, जैसे मिलीमीटर लिखते थे ना mm, सेंटीमीटर के लिए cm, c हमेशा छोटा है, हमेशा छोटा, तो मिली का m हमेशा स्मॉल लेटर में रखा जाता है, वोल्ट का भी हमेशा कैपिटल लेटर। तो अगर मैं कहूं मिली क्या लिखा जाए, स्मॉल m कैपिटल 1 मिली,
मिली कितना होता है, मैं तो कोई के बताओ। मिली मतलब मिल नहीं करिए, मिली मतलब छोटा, या देखो मिली का मतलब होता है 10 पावर -3 वोल्ट लिखा है, 10 पावर -3 वोल्ट। फिर देखो एक तो ये टर्म आया, दूसरा टर्म आता है आपका किलो वोल्ट। किलो का के हमेशा स्मॉल होता है, ध्यान रखना, चाहे केजी में लिखा हो चाहे किलोमीटर का लिखा हो, है ना। जैसे केजी में के हमेशा स्मॉल, जी स्मॉल लिखा जाता है, किलोमीटर में के स्मॉल एम ऐसे लिखा जाता है, और किलो वोल्ट में के स्मॉल वी ऐसे लिखा जाता है। बात समझे? तो आपने कहा 1 किलो वोल्ट क्या लिखा जाएगा, किलो का मतलब होता है 1000, 1000, ठीक। किलो का शब्द का मतलब क्या होता है 1000, तो आपने कहा 1 किलो वोल्ट इक्वल्स टू 10 पावर 3 वोल्ट। बात समझे? फिर देखो अगला टर्म आता है मेगा, 1 मेगा। मेगा में एम कैपिटल होता है, मिली में एम स्मॉल होता है। तो अगर कोई आपसे कहे मेगा का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 10 पावर +6 वोल्ट। ये तीन टर्म आपको यूज में आएंगे, ठीक है, इसी क्लास में, हायर स्टडीज में। अभी आपको जल्दी ये न्यूमेरिकल लगाओगे इसी चैप्टर में, यही सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास अब पोटेंशियल तो खूब समझ में आ गया है ना, उम्मीद है पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा आज का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आज का टाइम हमारा खत्म हो चुका। खत्म तो मतलब ये जो है वीडियो लेंथी हो जाएगी, तुम लोग देखोगे भी नहीं। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और अभी के लिए आपके पास इतनी चीजें पर्याप्त है, ठीक है। इन्हीं चीजों को कॉपी में बाकायदे साफ साफ सुंदर सुंदर नोट कर लेना, ठीक। बाकी चीजें आपको उसमें PDF फॉर्म में मिलेगी, और लिखने की आदत बना लो, ठीक है, लिखने की आदत बना लो। आप लोगों की लिखने की आदत छूट गई है, थ्योरी नहीं लिख पाते हो आप लोग, थ्योरी डायग्राम सारी चीजें आदत छूट गई है। MCQ की आदत रह गई, कोशिश करो चीज़ों को लिखने की आदत बनाओ, ठीक है। और एक छोटा सा काम ये भी करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ वीडियो को, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, और बाहर जाते समय मास्क लगाया करो। और ये मत कहना सर आपको मास्क नहीं लगा, वीडियो बनाते समय नहीं लगाया, वीडियो बना के हटेंगे, देखो मास्क रखें जेब में, ये रहा, अभी तुरंत मास्क लग जाए। आप लोग भी मास्क लगाया करो, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, वास्तविकता यही है। पुराने वेरिएंट खत्म नहीं हुए, इस बात का ध्यान रखना, पुराने भी वेरिएंट हैं अभी, फर्स्ट वेरिएंट भी बचा हुआ है, डेल्टा वेरिएंट भी लोगों को हो रहा है, खत्म नहीं हो गया है, ओमिक्रॉन आ चुका है। तो आप सभी चीज़ों से प्रिकॉशन बनाने के लिए मास्क जरूर यूज़ करिए, और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखा कि कभी कभी याद कर लिया करो सर कैसे हैं, है ना। वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, देखते रहते तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, वरना खाली क्लास सुना सुना मन लगता है हमारा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा।